नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। विश्व कल्याण हेतु भाजपा नेता शिव विलास के घर हुआ अखंड रामायण का पाठ। भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ सांडका चंडीकन अंतु मंडल के मंडल अध्यक्ष शिव विलास उमर वैश्य के आवास पर विश्व कल्याण व विश्व शांति के लिए अखंड रामायण का पाठ और हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ में मंडल अध्यक्ष शिव विलास के साथ उनका पूरा परिवार और भाजपा अंतु मंडल के भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। अखंड रामायण पाठ के बाद देश भर में शांति हो, सनातन धर्मियों की विजय हो, देश में भगवा का वर्चस्व रहे, देश में गीता, गौ, गंगा और नारी का सम्मान हो जैसे बड़े सोच के साथ हवन पूजन किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। रोड एक्सीडेंट देख डीएम प्रियंका निरंजन मौके पर रुकी चोटेहिल को अपनी गाड़ी से पीएचसी मड़िहान भेजा। बीएचयू साउथ कैंपस बरकछा के पास रोड दुर्घटना को देख जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का काफिला रुका। घायल महिला को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अपनी गाड़ी से भिजवाया पीएचसी मड़िहान। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सड़क हादसा पति पत्नी समेत 3 की मौत। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव के पास गुरुवार की दोपहर बाइक स्कॉर्पियो की हुई जोरदार टक्कर में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक पति पत्नी और बहन बताए गए हैं। मृतक जिगना थाना क्षेत्र के बरबटा गांव के रहने वाले हैं, जो मिर्जापुर से बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। हाईवे के बाद स्कॉर्पियो सवार चालक भाग निकला। पुलिस वाहन और शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस उच्च अधिकारी व थाना विंध्याचल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 2 शव सड़क पर पड़ा था तो तीसरा जोरदार टक्कर के कारण सड़क किनारे पर पड़ा था। 2 शव, तीनों शवों की मौत हो चुकी थी। फिर मिला 6 करोड़ की अफीम, 2 गिरफ्तार। मिर्जापुर में अदलहाट थाना पुलिस ने अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया। इनके खेत से 6,840 अफीम के पौधे मेडोडा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपया आका गया है, जिसका खुलासा एसपी सिटी नितेश सिंह ने पुलिस लाइन में किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन एवं त्योहार बाद जनपद में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगी है। थाना अदलहाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम फतेहपुर व रामजी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अफीम पोस्ट की अवैध रूप से खेती की गई है। सूचना पर अदलहाट पुलिस ने दबिश दी। अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले राम वृक्षपाल पुत्र भल्लू रामपाल ग्राम रामजीपुर तथा प्रेमनाथ सिंह पुत्र रामानंद निवासी ग्राम फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ये कल दिनांक 13 मार्च को थाना क्षेत्र अदलहाट में चौकी नारायणपुर में ये 2 गांव हैं, फतेहपुर और रामजीपुर। यहाँ पर पुलिस टीम द्वारा जरिए मुखबिर सूचना पर जो लोग अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 ये लोग थे, इसमें से एक फरार है और 2 को पुलिस ने गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। इन लोगों के पास से जो अफीम का पोस्ट एवं उसके साथ जो मेडोडा निकला, वो पौधे करीब 6,840 हैं, जिसका वजन करीब 260 ग्राम है, 260 किलोग्राम है। अच्छा, ये जो पकड़े गए हैं, एक अभी पकड़ा गया था विंध्याचल में और फिर अदलहाट में पकड़ा जा रहा है। जब से यहाँ से तस्करी की अफीम पकड़ी गई, उसके बाद से खेतों में अफीम निकलने लगी, इसके पहले नहीं था यहाँ पर। ये इसमें जो भी सूचना प्राप्त हुई, खासतौर से विशेष रूप से जो विंध्याचल में हुई है, वो आपसे 3-4 दिन पहले हुई थी। इसी को देख के मीडिया में प्रसारित जो हुई, तो उसमें जो जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई, उसमें ये कार्रवाई की गई है। अच्छा, कहाँ सप्लाई करते थे, कौन कौन गैंग में है? इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये विवेचनाधीन विषय है। उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए कौशल विविधता बहुत आवश्यक है, चंद्रशेखर प्राण ने कहा। प्रतापगढ़ में तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत विवेकवान नेतृत्व के विकास कार्यक्रम में पंच परमेश्वर विद्यापीठ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ में उद्घाटन तीसरी सरकार के संस्थापक और नेहरू युवा केंद्र संगठन के पूर्व निदेशक चंद्रशेखर प्राण के द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर प्राण ने कहा कि उत्कृष्ट प्रशिक्षक के पास प्रशिक्षण के विभिन्न कौशल होने चाहिए और उत्कृष्ट प्रशिक्षक वही बन सकता है जिसके अंदर ज्ञानार्जन की क्षमता होती है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। रक्तदान संस्था के सफलतम 4 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। बीएड विभागाध्यक्ष संजय तिवारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ शिविर। रक्तदान संस्था द्वारा आयोजित शिविर में 24 रक्तदानियों ने किया प्रतिभाग। आज रक्तदान संस्था की सफलतम 4 वर्ष पूर्ण होने पर 15 मार्च शुक्रवार को प्रतापगढ़ जनपद के नगर क्षेत्र स्थित सुरेश चंद्र मिश्रा महाविद्यालय के प्रांगण में
संस्थान द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में टीवी स्प्रू हॉस्पिटल प्रयागराज के रक्त कोष की टीम ने बेल्हा पहुंचकर रक्तदानियों की जांच कर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय दिनेश सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संपन्न। पुलिस अधीक्षक व जिले के पत्रकारों ने छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय दिनेश सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गुरुवार को प्रतापगढ़ नगर स्थित अम्बेडकर चौराहे पर आयोजित किया गया। स्वर्गीय पत्रकार दिनेश सिंह के छायाचित्र पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, सीयू सिटी शिव नारायण वैश्य, समाज सेवी रोशन लाल, उमर वैश्य, पत्रकार आदित्य मिश्रा, अध्यक्ष प्रतापगढ़ प्रेस क्लब, संरक्षक हरीश सैनी, राजीव पांडे, अनिकेत, दिनेश सिंह, वरुण श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्र, गौरव श्रीवास्तव, अखिल सिंह, दीपक सिंह, राजन शुक्ला, रमेश रामनाथ यादव, जान मोहम्मद, सुधीर जायसवाल, अंकित सोनी, सलमान सचिन, सुशील सहित जनपद के सैकड़ों गणमान्य व पत्रकारों के नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। रमणदीती में बरसे होली के रंग, सराबोर हुए श्रद्धालु। साधु संतों की होली देखने जुटे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलिकाष्ट लग जाते हैं। 24 मार्च की होली यानी इस बार 17 मार्च से होलिकाष्ट शुरू हो जाएंगे। होली इस साल 24 मार्च की रात को जलाई जाएगी और 25 मार्च को रंग खेला जाएगा। इससे पहले ही ब्रज में होली की मस्ती छाने लग गई है। गुरुवार को महावन स्थित रमणदेती आश्रम में ठाकुर रमण बिहारी का आंगन बृहस्पतिवार को होली के रंगों से सतरंगी हो गया। रमण बिहारी के आंगन में ठाकुर जी के आंगन में बरसते होली के प्रेम रंग में सरबोर होकर श्रद्धालु निहाल हो गए। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गौरव यादव की खास रिपोर्ट। वृंदावन की विधवा माताओं की नीरस जीवन में होली के बहाने घुल रहे रंग। मैत्री घर में विधवा माताओं ने खेली फूलों की होली। वृंदावन की एक पहचान देश भर की विधवाओं के आश्रय स्थल के रूप में भी है। यहाँ कई आश्रय स्थल है जहाँ विधवा माताएं अपने नीरस जीवन की संध्या काल गुजार रही हैं। बंगाल सहित देश भर के कोने कोने से परिवार और समाज से प्रताड़ित विधवा माताएं यहाँ आती हैं। इनके बेरंग और नीरज जीवन में होली के बहाने रंग घोलने की परंपरा वृंदावन में लगातार पुष्ट हो रही है। यह परंपरा बहुत पुरानी नहीं है लेकिन अब लगातार आगे बढ़ रही है। ब्रज में बसंत पंचमी से होली का प्रारंभ हो जाता है। सभी मंदिरों में होली की रंगों की होली खेली जाती है। इसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित मैत्री घर में विधवा माताओं ने फूलों की होली खेली और भक्ति के गीतों पर नाचते हुए एक दूसरे को बधाई भी दी। गौरव यादव की रिपोर्ट। लठमार होली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची एडीजी। मतदान केंद्र और अर्धसैनिक बलों के ठहरने की भी देखे इंतजाम। एडीजी आगरा गुरुवार को मथुरा पहुंची। उन्होंने यहां मतदान केंद्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वितीय महुवन का निरीक्षण किया। सीआरपीएफ के ठहरने की व्यवस्था कान्हा माखन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाद में की गई। एडीजी यहां पर पहुंची और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ आईजी दीपक कुमार, एसएसपी शैलेश पांडे भी साथ रहे। इसके बाद एडीजी बरसाना पहुंचे। यहाँ बरसाना नंदगांव की लठमार होली की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आगरा अपर पुलिस महानिदेशक ने बरसाना के पीडब्ल्यूडी के सभागार में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने लठमार होली की तैयारियों व व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी और बेहतर बताया। आने वाले समय में लठमार होली और भी व्यवस्थित होने की बात कही है। गौरव यादव की रिपोर्ट। देश के प्रमुख मंदिरों में उड़ेंगे मथुरा कारागार में बना इको फ्रेंडली गुलाल। हर्बल गुलाल बनाने में जुटे मथुरा जिला कारागार के बंदी। होली पर्व पर जिला कारागार मथुरा में बना इको फ्रेंडली गुलाल देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में उड़ाया जाएगा। मथुरा जेल में कैदी तन्मयता से हर्बल गुलाल बनाने में जुटे हुए हैं। मथुरा जिला कारागार अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि जिला कारागार से हर्बल गुलाल पिछली बार काशी विश्वनाथ में भेजा गया था। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या के श्री राम मंदिर, बरसाना के राधा रानी मंदिर, वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर को भेजा जा रहा है। इसमें प्रत्येक मंदिर में एक डलिया भेजी जाएगी जिसमें 200 ग्राम के 11 पैकेट होंगे। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कैदियों में जीवन यापन का हुनर विकसित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। गुलाल बनाना भी इसी के तहत बंदियों को सिखाया गया है। बंदी गुलाल के अलावा ठाकुर जी की पोशाक भी बना रहे हैं। जिला कारागार अधीक्षक ने बताया कि विगत कई वर्ष बिक्री कम हुई थी, इस बार अधिक आमदनी हो सकती है। लोक अदालत में इस बार 38,000 रुपए का गुलाल बिका है, जबकि पिछली बार 18,000 का गुलाल बिका था। गौरव यादव की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।